हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस में आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन, भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत कौन सा आर्थिक मॉडल लागू किया गया था? ऑप्शन ए महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन बी एलपीजी मॉडल, ऑप्शन सी गांधीवादी मॉडल, ऑप्शन डी बॉम्बे प्लान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एलपीजी मॉडल। 1991 में भारत एक गंभीर भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में व्यापक आर्थिक सुधार शुरू किया गया। एलपीजी मॉडल उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, चौसा का युद्ध किस वर्ष और किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन बी 1539 हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ऑप्शन सी 1556 अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन डी 1540 हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज 1539 हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को लड़ा गया। यह युद्ध आधुनिक भारत के बक्सर जिले में करमनासा नदी के तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया। नदी का नाम भी पूछा जा सकता है, तो नदी का नाम भी याद रखें, करमनासा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, हरिश्चरित पुस्तक के लेखक कौन है और यह पुस्तक मुख्य रूप से किसके जीवन और शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए कलहण राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन बी बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन, ऑप्शन सी हवेनस्वांग राजा कनिष्क, या ऑप्शन डी चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज चौहान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षवर्धन के राज्यकाल पर, और इसके जीवन भी बताया गया है हर्षवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में नई दूरसंचार नीति 1999 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन डी इंद्र कुमार गुजराल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, उपन्यास वुटकू के लेखक कौन है और इसे वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया था? ऑप्शन ए असीम चक्रवर्ती साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी मनोरंजन व्यापारी बुकर पुरस्कार के लिए, ऑप्शन सी मनोरंजन व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, ऑप्शन डी अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी मनोरंजन व्यापारी बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। वुटकू बंगाली लेखक मनोरंजन व्यापारी का उपन्यास है जो 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट या लॉन्ग लिस्ट में चुना गया है। अनुवादक इस पुस्तक का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद वी रामास्वामी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तहत कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्रों के लिए कौन सी विशिष्ट योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए तरुण संसद, ऑप्शन बी किशोर संसद, ऑप्शन सी बाल संसद, या ऑप्शन डी युवा संसद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाल संसद। संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना के दायरे को बढ़ाते हुए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को जोड़ने के लिए बाल संसद की शुरुआत की। यह विशेष रूप से कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। किशोर संसद जो कि यह कक्षा 9 से 12 के लिए डिजाइन है, और तरुण संसद यह विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तरों के छात्रों के लिए आयोजित की गई है। ये तीनों ही टॉपिक इंपोर्टेंट है गाइज, आगे आने वाले शिफ्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2010 के राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी ग्लासगो स्कॉटलैंड, या ऑप्शन डी कुलालमपुर मलेशिया। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन खेलों का शुभंकर याद रखना। शुभंकर था इसका शेरा या बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तीरंदाजी में फ्लेचिंग क्या होती है? ऑप्शन ए तीर का धातु वाला सिरा, या ऑप्शन बी तीर के पिछले हिस्से पर
लगे पंख या प्लास्टिक के पंख, ऑप्शन सी धनुष में इस्तेमाल होने वाली डोरी, या ऑप्शन डी हाथ पर पहना जाने वाला सुरक्षात्मक उपकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीर के पिछले हिस्से पर लगे पंख या प्लास्टिक के पंख होते हैं, उसे फ्लेचिंग कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुख्य विषय क्या है और इसमें कौन कौन सी सूचियां शामिल है। ऑप्शन ए आधिकारिक भाषाएं, संघ और राज्य और भाषा सूची, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, संघ राज्य और समवर्ती सूची, ऑप्शन सी नगरपालिकाओं की शक्तियां, शहरी और ग्रामीण सूची, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार और कर्तव्य नागरिक सूची। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, शक्तियों का विभाजन, संघ राज्य और समवर्ती सूची शामिल है 7वीं अनुसूची में। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है। 2025 में यह भारत के संघीय ढांचे का आधार बनी हुई है। 3 सूचियां। संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है, जिस पर केवल और केवल संसद ही कानून बना सकती है गाइज। राज्य सूची, इसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल है जिस पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। समवर्ती सूची, इसमें वे सभी विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत सरोवर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी जल संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जलाशयों का विकास और कायाकल्प करना, ऑप्शन सी शहरी क्षेत्रों में केवल पर्यटन स्थलों का निर्माण करना, या ऑप्शन डी समुद्री जल को पीने योग्य बनाना। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी, जल संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जलाशयों का विकास और कायाकल्प करना। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 15 अमृत सरोवर बनाना या उनका कायाकल्प करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स में टोटल 10 कंट्री शामिल हो चुकी है गाइज। जो नई कंट्री है उसका नाम पूछा जा सकता है, दक्षिण अफ्रीका ही है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ईरान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान, जो कि ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। ब्रिक्स के मूल सदस्य इसमें 5 संस्थापक देश है, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का ऐतिहासिक विस्तार शुरू हुआ, जिसमें ईरान, इथोपिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। सऊदी अरब ने इसमें शामिल होने के लिए नियंत्रण स्वीकार किया है। 2025 का सम्मेलन ब्रिक्स 2025 का सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। याद रखना गाइस, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वें एशियाई खेल में भारत का कुल पदक प्रदर्शन और पदक तालिका में रैंक क्या था। ऑप्शन ए 25 स्वर्ण, 32 रजत, 43 कांस्य, यानी कुल 100 रैंक, 105वीं रैंक, 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य, चौथी रैंक, 30 स्वर्ण, 30 रजत, 40 कांस्य, तीसरी रैंक, या 20 स्वर्ण, 21 रजत, 21 कांस्य, छठी रैंक। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी, चौथी रैंक आई थी। कुल 107 पद जीते। भारत ने कुल 107 पदक जीते। पदक वितरण गोल्ड मेडल थे वो 28 थे, सिल्वर थे 38 थे, कांस्य 41 थे। और इसका स्थान, भारत का स्थान चौथा था। जापान, दक्षिण कोरिया पहले पर था, जापान, चीन दूसरे पर, जापान तीसरे पर, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, 1950 और 1960 के दशक के दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कौन सी मुख्य व्यापार रणनीति अपनाई थी। ऑप्शन ए मुक्त व्यापार और निर्यात प्रोत्साहन, ऑप्शन बी आयात प्रतिस्थापन और अंतर्मुखी व्यापार नीति, ऑप्शन सी वैश्वीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन डी केवल कृषि निर्यात पर आधारित रणनीति। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी, आयात प्रतिस्थापन और अंतर्मुखी व्यापार नीति।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ई बैंकिंग में ऑनलाइन लेन देन के सत्यापन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से किस सुरक्षा उपाय का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यूजर आईडी, ऑप्शन बी वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन सी आईपी एड्रेस या ऑप्शन डी ब्राउजर कुकीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, अल्पकालिक फिलिप्स वक्र मुख्य रूप से किन दो आर्थिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच सीधा संबंध, या मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत या व्युत्क्रमानुपाती संबंध, ऑप्शन सी जीडीपी दर और करों के बीच संबंध, या ऑप्शन डी ब्याज दरों और बचत के बीच संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी, ये मुद्रास्फीति बेरोजगारी दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, फिलिप्स वक्र कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश और किस शासक द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए चोल राजवंश राजा राज प्रथम, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट राजवंश कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी पल्लव राजवंश नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी चालुक्य राजवंश पुलकेशिन द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश कृष्ण प्रथम ने बनाया था। एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना है और भगवान शिव को समर्पित है। ये याद करके जाना गाइस, किस भगवान से रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस कानून का स्थान लिया गया? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता 1860, ऑप्शन बी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, या ऑप्शन डी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता, जिसको भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई, जिसने औपनिवेशिक कालीन भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया। आईपीसी की 511 धाराओं को संक्षिप्त कर बीएनएस में 358 धाराएं की गई, जिसमें नए अपराध जोड़े गए, कुछ पुराने हटा दिए गए और कई के लिए दंड बनाया गया। यह सुधार आधुनिक अपराधों जैसे साइबर अपराधों और संगठित गिरोहों से निपटने के लिए किया गया, जबकि न्याय पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, हिंदी 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहली एशियाई खेलों में भारत के कितने स्वर्ण पदक और पदक तालिका में भारत का स्थान? ऑप्शन ए 15 स्वर्ण एक पहला स्थान, ऑप्शन बी 20 स्वर्ण पहला स्थान, ऑप्शन सी 15 स्वर्ण दूसरा स्थान, ऑप्शन डी 10 स्वर्ण पहला स्थान। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी, दूसरा स्थान आया था 15 गोल्ड मेडल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। मतदान की आयु 18 वर्ष है, जो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, जनवरी 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए पीडी वाघेला, ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहौटी, ऑप्शन सी JS दीपक, या ऑप्शन डी RS शर्मा। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहौटी। इसकी स्थापना गाइज 1897 को की गई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छाऊ नृत्य भारत के किन राज्यों में स्थित है? इसके लिए 3 प्रमुख कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, सरायकेला, पुरुलिया, पटना, छऊ। ऑप्शन बी झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज, छऊ। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, बस्तर, सरायकेला और मयूरभंज, छऊ। ऑप्शन डी झारखंड, बिहार और यूपी, सरायकेला, गया और लखनऊ, छऊ।
इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में किया जाता है। जो सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज उड़ीसा में किया जाता है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में, सरायकेला झारखंड में किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइज सब्सक्राइब करना न भूलें और हमसे जुड़ने के लिए घंटी का निशान भी जरूर दबा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। भारत के वर्तमान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव और देवसिंह चौहान, ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया और डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद और संजय धोत्रे, ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया और नित्यानंद राय। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख या ऑप्शन डी 10 लाख। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लावणी और मोहिनीअट्टम क्रमशः किस राज्य और नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्रीय लोक नृत्य और केरल शास्त्रीय नृत्य से, ऑप्शन बी कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य और तमिलनाडु लोक नृत्य से, ऑप्शन सी गुजरात और आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और केरल से। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जो लावणी नृत्य है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। मोहिनीअट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फरवरी 2025 में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ किसने किया और यह मुख्य रूप से किसके लिए है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता अल्पाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए कुछ बड़े विक्रेता, ऑप्शन बी फर्मों के बीच अत्यधिक परस्पर निर्भरता, ऑप्शन सी प्रवेश में कठिन बाधाएं, ऑप्शन डी बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन डी बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार, ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और यह किन प्रमुख नदियों के संगम द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन ए अमेजन डेल्टा, ऑप्शन बी नील डेल्टा, ऑप्शन सी सुंदरवन डेल्टा या ऑप्शन डी मिसिसिपी डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए मॉनिटर का आकार, ऑप्शन बी इंटरनेट विड्थ और शीतलता, ऑप्शन सी वेबकैम का ब्रांड, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी इंटरनेट वेडवेथिंग और शीतलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खानवा का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया और इसका अंतिम परिणाम क्या था? 1526 में, ऑप्शन बी 1527 में, ऑप्शन सी 1529 में या ऑप्शन डी 1527। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी, ये 1527 में लड़ा गया बाबर और राणा के बीच। इसमें बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। भारत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के पद पर सीधी भर्ती या नियुक्ति मुख्य रूप से किन संस्थानों द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी कर्मचारी चयन आयोग और राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड या ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी केवल नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी, इसको एसएससी या राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असमिया भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे और उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी बिमल मजूमदार कालो मनोहर देश।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बलवीर सिंह सीनियर, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी धनराज पिल्ले या ऑप्शन डी सरदार सिंह है। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद को 29 अगस्त को इनकी स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। एक 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे और किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था? इस बुक पुरस्कार को जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका कौन थी? ऑप्शन ए गेओग्री गोसीपोंडावा और अंद्रुति रॉय, ऑप्शन बी जेनी अर्पनबेक और गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी सेल्वा अलमाडा और किरण देसाई, ऑप्शन डी हांगकांग या गीतांजलि श्री। इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2010 के एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन कैसा था और भारत के कुल कितने पदक जीते गए? तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी। वीडियो को बड़ी ना करते हुए छोटी रखते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, जुलाई 2025 में गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी पुष्पापति अशोक गजपतु राजू। अब बाकी आप देख लेना, जो भी रेड में लिखा हुआ है ना, ये आप एक बार पढ़ के जरूर जाना, इसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है संक्षिप्त में, ध्यान से पढ़ लेना गाइस, सब छोटे ना कुछ भी, एक एक नंबर जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 14A अनुच्छेद 323A 328B को जोड़ा गया और यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ट्रिब्यूनल अधिकरण के तहत जोड़ा गया। ये जो भी है ना गाइज दिया हुआ पूरा पढ़ना है आपको, इसमें प्रश्न फंस सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से किसे भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजय यादव या ऑप्शन सी न्यायमूर्ति रितु राघव अवस्थी या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, झुम्पा लाहिड़ी को द इंटरप्रेटर ऑफ मालाडी लेडीज पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष मिला? झुम्पा लाहिड़ी इस 2000, इसका ऑप्शन होगा 2000 में मिला था इसको। यार ये स्क्रीन को क्या हो गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1978 के आसपास भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उसके बाद किस योजना को लागू किया गया? इसका राइट आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इसे बीच में रोका गया। इसके बाद रोलिंग प्लान आया 1978, 1979, 1980 2 वर्ष ये चला। लो गाइज हो गए कंप्लीट पूरे प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबा दें। अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो कमेंट में बता दीजिए, PDF मिल जाएगी आपको। जय हिंद जय भारत।